आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि आज की दुनिया, आज का संसार और आज का समय बहुत दुखद है। चिंता करना बंद करें और प्रार्थना को सुनें ताकि आपके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए और आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो बहुत सारी चिंताओं को हम अपने जीवन में हावी कर लेते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 6 से लेकर के 7 तक। यहाँ पे यदि 2 वचन को हम देखते हैं तो जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, जिस परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी है, बरकत दी है, श्वास दी है, हमें सुरक्षित रखा, हमारे प्राणों की रक्षा की, एक नया दिन दिया, एक नया सूर्योदय किया, एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी दी, आज उस खुदावंद का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन की रक्षा करने वाला है, सुरक्षा करने वाला है, देखभाल करने वाला है, उस दिन हमारे जीवन में जो भी अनेक प्रकार की जो नकारात्मक विचार होती हैं वो क्या होती हैं, सब हट जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन होना चाहिए, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की जो शांति है, जो बिल्कुल समझ से परे है कि परमेश्वर आखिर चाहता क्या है। मेरे जीवन में दुख है, मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं। मैं बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आज परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश अपने जीवन में, अपने बच्चों का जीवन लेकर के परेशान हूँ। तो उस चीज़ को लेकर के परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। प्रभु यीशु मसीह में क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। इसीलिए आज के वचन जो हमें बताता है और कहता है, यह वचन हमें चिंता करने के बजाय प्रार्थना करने की याद दिलाता है और कहता है, जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं या परमेश्वर के सामने कहते हैं तो वह हमें अपनी शांति के देने का वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। हम जिस तरीके से मूल रूप से यह कह रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा है कि वह जानता है कि वह क्या क्या कर रहा है और क्या क्या मेरे जीवन में हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों को, सभी को वो सुरक्षित रखेगा। हर एक प्रकार के हालातों में परमेश्वर हमारी मदद करेगा और सहायता करेगा। आज आप किसी भी बात को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, आज से चिंता करना बंद करिए, प्रार्थना करिए, सुनिए और काम करिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। मैं जानता हूँ कि चिंता इतना जल्दी हटाना अपने जीवन से बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चिंता करते ही रहें। चिंता करके हमें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से हमारा शरीर, हमारा बॉडी, हमारा मन, हमारा रिलेशन, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए दाऊद ने कहा था भजन संहिता अध्याय 56 और वचन नंबर 3 में, यहाँ पे बहुत छोटा वचन है, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं डरता हूँ तो मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हालांकि ये वचन बहुत छोटा है लेकिन इसकी बातें बहुत बड़ी हैं। क्या कहा गया है? जब मैं डरता हूँ या मैं चिंता में रहता हूँ, मुसीबत में रहता हूँ, तो मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। किस पर? आप पर, मतलब परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूँ। ये मेरे दिल में होना चाहिए, ये मेरे अंदर होना चाहिए। तो प्रभु की सामर्थ हमारी ज़िंदगी में काम करती है, ब्लेसिंग देती है, हमें आशीष देती है, हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर निकालता है। क्योंकि ये वचन जिस तरीके से कहा गया है, ये वचन तो बहुत छोटी आयत है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इस बात को याद दिलाती है कि जब हम डर और चिंता में घिरे होते हैं तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वह हमेशा वफादार रहता है और हमें कभी निराश नहीं करेगा। हम जो चिंता हमारे जीवन में होती है या हमारे बच्चों को लेकर के होती है, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, धंधे को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, उसके बारे में उससे बात करके हम यह जान सकते हैं कि वह उन चीज़ों पर ध्यान हमेशा रखेगा जिन चीज़ों के कारण आज हमारे जीवन में चिंता है, मुसीबत है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कहता है कि वह हर प्रकार की चिंताओं से हमें बचाता है। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमेशा जिस तरीके से हम चिंता में रहे, मुसीबत में रहे, परेशान में रहे, नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जिस दिन तुम प्रार्थना को रिसीव करते हो उस दिन मैं तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम करता हूँ और बड़ी बड़ी आशीष देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमें भरोसा दिलाता है कि जिस दिन हम अपना ध्यान केंद्रित परमेश्वर के वचन की ओर करते हैं
परमेश्वर वचन कहता है कल की चिंता छोड़ करके आज यदि हम अपने कामों पर, अपने धंधों पर, बिजनेस पर यदि चिंता करें तो वो हमारे लिए बेटर होगा। हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए परमेश्वर के वचन की ओर, और हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए आज के कार्यों के लिए, कल की चिंता नहीं। कल की चिंता आप समय खुद कर लेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम कल की चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता है कि कल तुम जीवित रहोगे? क्या तुम्हें पता है कि कल तुम जिंदा रहोगे? नहीं। जो आज करते उसे बेस्ट करो, उसे अच्छा करो, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी शांति देगा। आपकी हर प्रकार की चिंताओं से परमेश्वर आपको निकालेगा। इसीलिए यहाँ पे अंतिम वचन पढ़ना चाहूँगा। लिखा गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 34। यीशु मसीह ने कहा इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी खुद चिंता कर लेगा। हर दिन की अपनी परेशानियां अलग अलग होती हैं। मेरे प्रिय भाई, यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की और हर प्रकार की अलग अलग परेशानियां होती हैं, अलग अलग समस्याएं होंगी, अलग अलग दिक्कतें होंगी, अलग अलग चिंताएं होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएं, भयभीत हो जाएं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बाइबल ये कहती है यीशु ने हमें आज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिखाया है और बताया है हमेशा, और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करने के बारे में भी सिखाया है। वर्तमान में हम जीने से हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर कल का ख्याल रखेगा। यीशु आगे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चिंता करके अपनी आयु में एक दिन भी, एक घड़ी भी नहीं जोड़ सकता है। और अगर आप स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों पर नज़र हम जब देखते हैं या डालते हैं, जब देखते हैं तो चिंता, तनाव, दुख, परेशानी आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो आपको अंदाज़ा इस बात से लग गया होगा कि आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने कहा था कि तुम कल की चिंता क्यों करते हो। साइंस और टेक्नोलॉजी तो अभी आई है ना कुछ दिनों बाद, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कहा था कि कल की चिंता करोगे तो बहुत सारी मुसीबत में पड़ोगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना कि परमेश्वर जिस उद्देश्य के अनुसार हमें बुलाया है उस उद्देश्य के अनुसार हम अपने जीवन को जिएं और बेहतर करें, ताकि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करे और मदद करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। एक गिलास पानी लेकर के बैठिएगा, प्रार्थना को रिसीव करिए। जो भी आपकी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानियां, उसे आप बताइए। परमेश्वर आपके जीवन के हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल
और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से, और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पितावर, छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते यीशु मसीह के नाम से, हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।